जिस काम को हम दिखा ही नहीं पाते थे, उस काम को दिखाने के लिए रोशन सर ने इतना एफर्ट लगाया। तो हम वहां जब भोजपुरी बात करते हैं तो लोग हमें जिस वे में ट्रीट करते हैं ऐसा लगता है जैसे मुझे सर मारी है, मैंने भोजपुरी बोल दी। वो आई वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइज, इतना अच्छा काम भी भोजपुरी में होता है। इतना हिम्मत कोलाब कराने के लिए मुझे तो नहीं लगता है। सिर्फ एक फिल्म से एक भोजपुरी फिल्म बना के हमने भोजपुरी को बॉलीवुड या बाकी किसी भी इंडस्ट्री के टक्कर के लेवल के लाके रख दिया है। मल्टीप्लेक्स में सिनेमा हमारी लगती नहीं थी। मैं चाहता हूँ, अब जनता से रिक्वेस्ट विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने भाषा को बचाने के लिए प्लीज एक बार घर से निकलिए, एक बार बता दीजिए कि हमारी भोजपुरी कितनी प्यारी है। लॉन्चिंग अगर सुपरस्टार के साथ हो तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अभिनेता से नेता से लेके कुछ भी कह दीजिए, ये हर रोल प्ले करने के लिए रेडी है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आज हमारे साथ ये पे बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। खेसारी लाल यादव, प्रतीक पांडे, साथ ही हमारे साथ हैं रोशन सिंह जो कि प्रोड्यूसर हैं। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, बहुत आप बढ़िया, बताइए बहुत आप बढ़िया। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है प्रमोशन? बस रोशन सर का और हिमांशु सर का और हम सब कलाकारों का एक प्रयास है अपनी भोजपुरी को बड़ा करने का। जी जो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता था कि भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी वैसी है, उसी को सुधारने की एक प्रयास है कि अपनी भोजपुरी ऐसी भी है। हाँ जी। अगर हमने तो प्रयास किया, रोशन सर का बहुत बड़ा प्रयास रहा। 265 सिनेमा हॉल में उन्होंने सिनेमा को मल्टीप्लेक्स, जहां जहां इंडिया के जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, करीब जी हर शहर में उन्होंने लगाने के प्रयास किए और सफल भी हुए। तो सबसे ज्यादा प्रयास अपने भोजपुरी को, हम तो एज ए कलाकार हर सिनेमा में काम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में रोशन सर जैसे लोग अगर हैं तो हाँ शायद हम भोजपुरी को बेहतर कर सकते हैं। और वही चीजें हुआ और रोशन सर ने अपनी पूरी एफर्ट लगा दी और अपने भोजपुरी भाषा को बड़ा करने के लिए। तो हम खुश नसीब हैं कि रोशन सर जैसे लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं, जो अपने भाषा के लिए इतनी बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं और इतने प्रयास कर रहे हैं। जानना चाहूंगी, भोजपुरी में शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 250 से भी ज्यादा सिनेमा घरों में इसको लगाया गया है और हर क्षेत्र में हर लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो कितनी अच्छी फीलिंग है इस टाइम? मैं आपकी फीलिंग जानना चाहती हूँ। देखिए फीलिंग, अब सोचिए कि अब जिस काम को हम दिखा ही नहीं पाते थे, उस काम को दिखाने के लिए रोशन सर ने इतना एफर्ट लगाया, इतना एफर्ट लगाया कि भाई वो काबिलिए तारीफ है। हाँ मल्टीप्लेक्स में सिनेमा हमारी लगती ही नहीं थी, क्योंकि हम तरसते रहते थे यार हम भी कभी मल्टीप्लेक्स में। लेकिन सर ने ये सारे जो दाग थे ना, सब धो दिए। तो वो सारी चीजें होती है कि एज ए प्रोड्यूसर इस सिनेमा की इन्होंने नहीं, एज ए लगता है कि एक पिता होता है ना, अपने बेटे को संवारने की जद्दोजहद करते रहता है, वो इन्होंने किया है। तो मुझे लगा जे ऐसे अगर प्रोड्यूसर हैं तो अपनी भोजपुरी भाषा बहुत ग्रो कर सकती है। और आज इंडिया के हर उस मल्टीप्लेक्स में अपने भोजपुरी भाषा में भोजपुरी भाषा को प्रमोट करने के लिए इनका जो प्रयास रहा, हर आदमी अगर छोटा छोटा ऐसे ही प्रयास करे तो हम भी कह सकते हैं कि हम साउथ के आसपास हैं, हम हिंदी के आसपास हैं, हम बाकी लैंग्वेज के टक्कर दे रहे हैं। तो हमें सिनेमा हॉल ही पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब मिला है। तो मैं चाहता हूं कि अब हमारा प्रयास तो यहाँ तक रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ अब जनता से रिक्वेस्ट और विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने भाषा को बचाने के लिए, अपने भाषा के गरिमा के लिए प्लीज एक बार घर से निकलिए और एसी थिएटर में बेहतर सीट के साथ आप सिनेमा को देखिए, ताकि वो लोग को भी लगे कि नहीं यार हम भोजपुरी लगाएंगे तो हमारा, क्योंकि जब तक बिजनेस नहीं होगा कोई आपको स्थान नहीं देगा, आपके माल नहीं बिकेंगे तो आपका सामान कोई दुकान में नहीं रखेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब निकलिए और निकल के एक बार भोजपुरी भाषा के लिए प्लीज आप हॉल तक आइए और भोजपुरी भाषा को बड़ा करने में आप अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी रोशन सिंह से और प्रमांशु सिंह जी से कि सर, जिस तरह से आपने, जैसे खेसारी जी ने बात करी कि आपने बढ़ाने का काम किया है भोजपुरी सिनेमा को, और इस फिल्म को 250 से भी ज्यादा थिएटर्स में आपने रिलीज किया, क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं इस दौरान? सी फर्स्ट चैलेंज ये होता है कि चूंकि हम एक फिल्में काफ़ी बनाते हैं, मैं एक म्यूजिक लेबल जी चलाता हूँ और स्टिल वी आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम कि अच्छा आप भोजपुरी फिल्म बनाते हैं।
सो इस वे में जो लोग हीन भावना से देखते हैं, हम्म। बस वही चीजें मुझे जब हर्ट करती थी, तो हमने जब मैंने जो भी फिल्में बनाई है, मैंने कोशिश की है कि मेरी फिल्में मल्टीप्लेक्सेज में लगें, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो और लोगों को ये समझ में आए कि नहीं, भोजपुरी भाषा भी एक अच्छी भाषा है और हम अच्छी चीजें करते हैं। और यही हमारे अंदर एक जोश था, हमारे अंदर एक जो टिस लगी थी, जो मैं आज भी झेलता हूँ। हम अगर कहीं जाते हैं, चूंकि आई वर्कड इन अ बॉलीवुड ऑल्सो, सो हम यस। वहाँ जब भोजपुरी बात करते हैं तो लोग हमें जिस वे में ट्रीट करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे मुझे सर मारी है, मैंने भोजपुरी बोल दी वो सोच के। तो इसलिए हमने कोशिश की कि इंडिया के हर उस कोने में एक फिल्म लगाऊं जहां भोजपुरी कभी नहीं लगी है। अब भोजपुरी वहां लगी दिखे, और जब वहां बैनर दिखेगा कि अच्छा ये भोजपुरी फिल्म का बैनर लगा है, तो लोगों को एक फील आएगा कि अच्छा, भोजपुरी भी ऐसी फिल्म होती है जो लोग लगा सकते हैं। रोमांचु जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस यही कहूंगा कि हम सब ने मिलकर, रोशन जी ने जो सपोर्ट दिया, जो हिम्मत अफजाई की, जिसके कारण हम खेसारी भाई, हमारी पूरी टेक्नीशियन और आर्टिस्ट यूनिट मिलके सिर्फ एक फिल्म से एक भोजपुरी फिल्म बना के हमने भोजपुरी को बॉलीवुड या बाकी किसी भी इंडस्ट्री के टक्कर के लेवल के लाके रख दिया है। कोई भी इंडस्ट्री के आदमी ये अगर रंग दे बसंती देखेगा तो जो प्रोस्पेक्टिव सर बता रहे हैं, अच्छा यू आर बिलोंग फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री, तो वो जो एक हम लोग को फेस करना पड़ता था, तो अब वो फेस नहीं करना पड़ेगा। यस, वी आर फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री, वी मेड रंग दे बसंती। बहुत खूब। देखिए, मैं कभी कभी सुनता था न्यूज पे कि सेना पे पथराव हो गया, सेना ऐसे हो गया। उस एक सेना, जो एक फौजी होता है, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान उसका परिवार होता है। क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करने के लिए वहां नहीं जाता, हम्म। हिंदुस्तान को अपना परिवार मानता है, इसलिए वहां जाता है। और उसी से कहीं ना कहीं हम लोग लगे कि नहीं यार, एक सैनिक की परिवार का दशा, एक सैनिक के परिवार की शहादत जो है, एक सैनिक के परिवार का, एक सैनिक के दर्द को दुनिया को बताया जाए। क्योंकि हमारे जय जवान जय किसान, ये दो चीजें जो है, ये हमारे लिए बहुत, जीने के लिए अन्न चाहिए तो किसान जरूरी है, हम्म। और देश की रक्षा के लिए जवान चाहिए, तो उनकी शहादत को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो एक फैमिली पैकेज जो है, एक पारिवारिक फिल्म, एक इमोशन से भरा फिल्म, तो प्रेमांशु सर का ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रयास है। और उन्होंने मुझे ये कहानी लंदन में सुनाई थी, जब मैं सिनेमा कर रहा था इनके साथ लंदन में। तो और मैं बोला कि सर थैंक यू, आप मुझे सुनाए और इतनी प्यारी कहानी का हिस्सा आप मुझे बनाए। और इसको पर्दे पे लाने के लिए सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो योगदान रोशन सर का, क्योंकि ये मामूली फिल्म है ही नहीं, क्योंकि कम बजट में बन जाए, कम पैसे में बन जाए। तो उस हिसाब से जो इनकी हिम्मत और इनका हौसला था, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था, तभी हम ऐसी फिल्म और इस कैनवास के साथ बना पाए। तो मेरा हम सबका प्रयास, मैं अभी भी अपील कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज मल्टीप्लेक्स से लेकर सिंगल थिएटर आइए और एक बार बता दीजिए कि हमारी भोजपुरी कितनी प्यारी है। रति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये फिल्म कैसे आई और खेसारी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? रोमांस कर रही हैं आप उनके साथ? रोमांस के साथ साथ बहुत कुछ भी कर रही हूँ, सिर्फ रोमांस ही नहीं है। और रोमांस आई थिंक इसमें कम आपको देखने को मिलेगा, आपको इमोशंस, मिक्स इमोशंस जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिससे आप रिलेट कर सकेंगे। और बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है। आई थिंक ये डेस्टिन्ड था कि इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनूं मैं। ये ऊपर वाले की मर्जी थी कि ये मेरे हाथ में आया। और जैसे ही आया तो मैंने हाँ बोल दिया। तो जब रोशन सर मेरे पास आए, प्रिमांशु जी आए, सब आए, और शर्मिला मैम आई और स्क्रिप्ट सुनाया, उनका काम दिखाया कि हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आई वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइज टू सी। और कि मैं मतलब कि इतना अच्छा काम भी भोजपुरी में होता है, जो एक्चुअली लोगों ने देखा नहीं है या नोटिस नहीं किया कभी। तो इस फिल्म के द्वारा इतना मतलब इन्होंने खर्चा किया है और प्रमोशंस इतने मतलब किए हैं कि वास्ट स्केल में, ताकि सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, हिंदी लोगों को भी अप्रोच इन लोगों ने जिस तरह से किया है, तो मतलब ये प्योरिटी जो सबके दिलों में है और जो पैशन है, जो जज्बा है और डेडिकेशन ही, उसने ही मुझे मोह लिया। तो मैं ना नहीं कर पाई। इंडस्ट्री मतलब मैं पहली बार अगर आ रही हूँ, तो आई वॉज वेरी ओवरवेलम्ड एंड फीलिंग वेरी स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। और जहां तक खेसारी जी की बात है, लॉन्चिंग अगर सुपरस्टार के साथ हो तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सही लोग बात है। और नोटिस, अगर हीरो ही इतना सुपरस्टार है तो उनके साथ कौन आया, उनको तो ज्यादा लोग देखेंगे। डेफिनेटली सारी जी वॉज वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद। बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत कोऑपरेटिव है, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड, बहुत मेहनती है स्पेशली। अच्छा, ऑन स्क्रीन तो हम खेसारी को बहुत
हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कितना लोगों के मन को भाते हैं, लेकिन ऑन सेट वो कैसे हैं? उतना ही भाते हैं, उससे ज्यादा भाते हैं। ऑफ स्क्रीन में जितना भाते, ऑन स्क्रीन में जितना भाते हैं, ऑफ स्क्रीन में और मोह लेते हैं। ही इज अ चार्मर एक्चुअली। उनमें वो मैग्नेट नहीं बोलते, खींच लेते हैं। तो जो बात भी नहीं करना चाहेगा तो वो खींचा चला जाएगा और इनसे जुड़ जाएगा। और मेन इनके अंदर जो क्वालिटी है, दैट ही कैन स्पीक इन ईच एंड एवरी टॉपिक। आप इनको कोई भी टॉपिक दे दीजिए, ये हमेशा सतर्क रहेगा, बोल और अच्छा बोलते हैं, विच इज द बेस्ट क्वालिटी। और सटीक बोलते हैं। ही इज अ वेरी राइटियस पर्सन ऑल्सो। तो ये इनमें बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। जो इनको जानता है वही जानता है कि ये एकदम मतलब फुल पैकेज है। अभिनेता से नेता से लेके कुछ भी कह दीजिए, ये हर रोल प्ले करने के लिए रेडी है। फिल्म ने काफी कुछ झेला भी है, अगर हम बात करें सेंसर बोर्ड की और लॉ एंड ऑर्डर की, तो क्या कुछ इसमें लगे हैं या फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कट्स के बाद आया है, कुछ ऐसा हुआ है? जी। सो देयर इज नो कट्स। हर्डल्स तो काफी आए, बट चूंकि अब उसको सारी बातों को बताने जाऊंगा तो टेक्स टाइम। हाँ जी। सो सिंपली देयर इज नो कट्स, और विदाउट कट्स हमने फिल्म रिलीज की है। और इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मुंबई, और जो रिवाइजिंग कमेटी थी, जिन लोगों ने फिल्म देखी। और आफ्टर रिवाइजिंग कमेटी स्क्रीनिंग ऑल्सो देयर वाज सम इश्यूज, बट उन लोगों ने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फिल्म को ओके किया, और नाउ फिल्म इज इन द पब्लिक। खिसारी, मैं आखिरी सवाल आपसे खत्म करना चाहूंगी। जिस तरह आपने शुरुआत की, आपने कि भोजपुरी को हम एक लेवल पर अब लाए हैं, जिस तरह से मास रिलीज इसको किया गया है, लेकिन क्या हम जैसे साउथ और बॉलीवुड का कोलैब देखने को मिलता है और काफी अच्छे अच्छे कोलैब्स देखने को मिल रहे हैं, तो भोजपुरी और बॉलीवुड का कोलैब कब देखने को मिलेगा और आप कब डेब्यू कर रहे हैं? वो कोलाब जो आप बोल रही हैं, वो कोलाब जो होगा वो रोशन सर ही करा सकते हैं। इतना हिम्मत कोलाब कराने के लिए मुझे तो नहीं लगता है। वो कोलाब जो भी है ना, ये सब रोशन सर ही कर सकते हैं भाई। इतना हिम्मत मैंने किसी के अंदर नहीं देखा जो हिम्मत इनके अंदर है। अपने रंग दे बसंती में इतनी प्यारी प्यारी एक्ट्रेस, दोनों अद्भुत एक्ट्रेस, दोनों अद्भुत नेचर, और इतने परिवार, एक फैमिली की तरह इन लोगों ने काम किया। और जो इन लोगों ने सिनेमा को सजाया है सबने मिलके, वो काबिलियत तारीफ है। तो जो भी बट कोलाब खेसारी हो जी, सकता है, हिम्मत मुझे में मैं अकेला नहीं हूँ। इस नहीं हिम्मत सर, में मैं आप अकेला नहीं हूँ, दुनिया, टीम है, और आप साथ में शर्मिला जी है जो हमारा साथ देती है। ही तो। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, राम ने के कई की बात माने तो इतने बड़े हो गए। रावण ने नहीं माना तो विनाश हो गया। तो आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं उनका प्यार तो है ही है। तभी आज आप लोग दोनों मियाँ बीवी मिलके भोजपुरी भाषा को जो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है सर। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप दोनों के उम्र और जज्बा बढ़ा रहे। सबका साथ रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग कर जाएंगे जो हम कर गुजरना चाहते हैं, जिसमें आपका भी साथ है, प्रमांशु जी का साथ रहा है। सो डेफिनेटली कुछ कर अब जाएंगे मैं सब। यही कह हाँ बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज आप लोग आइए, और ऐसी फिल्मों को आप जब देखेंगे तब जाके भोजपुरी बड़ा होगा। तो भोजपुरी को बड़ा करने का, भोजपुरी को की गरिमा को बड़ा करने का एक जो प्रयास हम सबका है, प्लीज आप आइए और इस प्रयास में अपना भी हाथ बढ़ाइए, ताकि अपनी भोजपुरी भाषा बड़ी हो जाए और हम फिर इससे भी बड़ी बड़ी सिनेमा का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक्स मच। लॉट।